नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन चैनल के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपको जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में पढ़ाऊंगा। जॉन स्टुअर्ट मिल पश्चिमी विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल है, ये भी उपयोगितावादी है। तो मैं आज मिल के बारे में, जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपने को समझना होगा कि उपयोगितावादी कौन कौन है, वो कौन कौन से पश्चिमी विचारक है जो उपयोगितावादी है। कभी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा उपयोगितावादी विचारक नहीं है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त केवल बेंथम को और मिल को, जेम्स मिल को, इनको ही जानते हैं, तो और कोरों को नहीं जानते। तो थोड़ा सा आप इनको भी याद कर लेना। जर्मी बेंथम का मैंने आपको समय बताया था 1748 से लेकर 1832 का समय बताया था। और दूसरा है जेम्स मिल। तीसरा है जॉन ऑस्ट्रियन, ये भी एग्जामों के अंदर आता है, तो इसका समय भी आप याद रखना 1790 से लेकर 1859। 4 नंबर पे है जॉर्ज ग्रोट और 5 नंबर पे जॉन स्टुअर्ट मिल। इनका समय है 1806 से लेकर 1873। और 6 नंबर पे है अलेक्जेंडर बेन। ठीक है, इनका समय है 1818 से लेकर 1903। तो ये प्रमुख एक उपयोगितावादी है, ये कह सकते हैं। तो ये याद रखना। सबसे पहले बेंथमवादी कौन आए? जर्मी बेंथम आए। ठीक है मेरे दोस्तों। तो जेम्स मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, जॉर्ज ग्रोट है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, अलेक्जेंडर बेन है, ये उपयोगितावादी विचारक है। तो ये याद रखना। सही गलत के क्वेश्चन में ये आ सकता है कि किस पर निम्न में से कौन सा उपयोगितावादी है, कौन सा उपयोगितावादी नहीं है। तो आप इनको याद रख लेना। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनका समय है 1806 से लेकर 1873। तो आज इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर केवल अपन जॉन स्टुअर्ट मिल का जीवन परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? केवल जीवन परिचय ही पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे बेंथम का जन्म कहाँ हुआ था, बताओ आप। बेंथम का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? मैंने आपके पहले वीडियो में बताया था, पहले वीडियो के अंदर, कि बताओ। तो जैसे बेंथम का जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक उसी प्रकार से हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म भी कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है। तो लंदन में हुआ था, तो कब हुआ था? याद रखना, इनका जन्म 20 मई 1806 के दिन लंदन के अंदर इनका जन्म होता है मेरे दोस्तों। ठीक है। आगे बात करते हैं कि इनके पिता कौन थे। जेम्स मिल, ये तो जॉन स्टुअर्ट मिल है, इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था जेम्स मिल, जो अभी मैंने आपको बताया था, जेम्स मिल। तो जेम्स मिल इनके पिताजी का नाम था और पुत्र का नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। तो कहते हैं कि जेम्स मिल का जॉन स्टुअर्ट मिल के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा पढ़ने के लिए। अध्ययन पद्धति और किस प्रकार से पढ़ा जाए किसी पॉइंट को, किन किताबों को। तो जो जेम्स मिल का अपने बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल पर काफी प्रभाव पड़ा था मेरे दोस्तों। ठीक है। आगे बात करते हैं कि इन्होंने बचपन में क्या किया। तो याद रखना मेरे दोस्तों कि 3 वर्ष की आयु में ही जॉन स्टुअर्ट मिल 3 वर्ष की आयु में ग्रीक भाषा समझ गए थे।
ठीक है। और आगे बात करते हैं कि 8 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या सीखा। 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या है कि बहुत सारे विद्वानों के ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। जैसे बात करते हैं जेनोफोन, हेरोडोट्स, आइसोकेट्स, ये जो विद्वान है, जेनोफोन है, हेरोडोट्स है, आइसोकेट्स है, इन विद्वानों के ग्रंथों का, इन विद्वानों के किताबों का, ग्रंथों का उन्होंने कुछ हद तक अध्ययन कर लिया था। कौन सी अवस्था में? 8 वर्ष की अवस्था के अंदर। 11 वर्ष में क्या हुआ? 11 वर्ष की जब उनकी आयु थी तो 11 वर्ष में कहते हैं कि लीवी द्वारा, एक विद्वान थे लीवी, ठीक है, तो लीवी द्वारा लैटिन भाषा में एक बुक लिखी गई थी, लीवी के द्वारा लैटिन भाषा में, और उस पुस्तक का नाम था रोमन साम्राज्य का इतिहास। उस बुक का नाम क्या था? रोमन साम्राज्य का इतिहास। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस बुक को भी किसने पढ़ा? जॉन स्टुअर्ट मिल ने पढ़ा था, अध्ययन किया था 11 वर्ष की उम्र में। तो ये लीवी के द्वारा लिखी गई थी, लैटिन भाषा के अंदर लिखी गई थी। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने इनका अध्ययन किया था। आगे बात करते हैं हम 13 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया? रिकार्डो, जो अर्थशास्त्र थे ना, रिकार्डो वगैरह, उन 13 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया कि एडम स्मिथ और रिकार्डो के जो बुकें थी, एडम स्मिथ और रिकार्डो, ये अर्थशास्त्री व्यक्ति है, तो इनकी जो बुकें थी, अर्थशास्त्र से संबंधित जो बुकें थी, उन बुकों का जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या किया? अध्ययन किया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस प्रकार से उन्होंने बुकों का अध्ययन किया। ठीक है, तो उनके पिता जेम्स मिल चाहते थे कि मेरा पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल किताबों का अध्ययन करे और बेंथम की तरह चले, बेंथम का अनुयायी बने, अर्थात उपयोगितावाद का अनुयायी बने। ठीक है, और वैसा ही होता है। लेकिन मेरे दोस्तों कि जेम्स मिल, उनके पिता का उसके ऊपर कठोर अनुशासन था, और उस अनुशासन की वजह से ही उन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद को पढ़ा और उस उपयोगितावाद को, उस बेंथमवाद को आगे अग्रसर किया, आगे चलाया उसको। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आगे क्या होता है कि और एक जेम्स मिल ने क्या किया कि अपने पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल को एक बार उसके बेंथम का जो छोटा भाई था, बेंथम के छोटे भाई जिनका क्या नाम था? सैमुअल बेंथम। क्या नाम था? सैमुअल बेंथम। ठीक है मेरे दोस्तों, सैमुअल बेंथम था। और 1820 की बात है मेरे दोस्तों। तो जेम्स मिल ने क्या किया, जेम्स मिल ने क्या किया कि बेंथम का जो छोटा भाई था, जो जर्मी बेंथम का जो छोटा भाई था, जिसका नाम था सैमुअल बेंथम, तो सैमुअल बेंथम के साथ 1820 के अंदर अपने बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल को घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए भेज दिया। कहां पे मेरे दोस्तों? फ्रांस के अंदर। कहां पे? फ्रांस के अंदर। लंदन से उसको फ्रांस भेज दिया कि बेटा जा तू घूम। ठीक है, उन्होंने बेंथम के छोटे भाई सैमुअल बेंथम के साथ क्यों भेजा? ताकि वह बेंथम के उपयोगितावाद को, बेंथमवाद को, बेंथम के नियमों को, उसकी फिलोसफी को वो समझ सके और आगे बढ़ सके, उपयोगितावाद को आगे कर सके, अग्रसर कर सके। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वो जब फ्रांस के अंदर वह भ्रमण किया तो उसे प्रकृति का नॉलेज हुआ, उसको यात्रा का नॉलेज हुआ उसको, तो काफी हद तक उसका जो दिमाग है वो विकसित होता है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं, जब वो फ्रांस से घूमकर वापस आते हैं लंदन के अंदर, तो उन्होंने क्या किया कि बेंथम की बुकों को पढ़ा। बेंथम की प्रमुख बुक जो कानून से संबंधित पुस्तकें थी उनको पढ़ा,
और ध्यान दो, जॉन ऑस्ट्रियन की बुकों को भी पढ़ा। जॉन स्टोन की जो सभी बुकें थी उनको उन्होंने पढ़ाई, उनका अध्ययन किया। और ये 16 वर्ष की बात है मेरे दोस्तों। 16 वर्ष की आयु के अंदर बेंथम के किताबों का अध्ययन किया और जॉन ऑस्टिन की किताबों का उसने अध्ययन किया। तो इस तरह से अध्ययन करते हुए उनका क्या माइंड डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? माइंड डेवलपमेंट हुआ मेरे दोस्तों। माइंड का विकास होता है पढ़ने से। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करते हैं कि अब क्या है कि 1823 के अंदर एक और बात बताना चाह रहा हूं कि 16 वर्ष की आयु के अंदर ही उन्होंने बेंथम का उपयोगितावादी एक संगठन बनाया हुआ था, उपयोगितावादी सोसाइटी, उपयोगितावाद सोसाइटी। ठीक है मेरे दोस्तों। तो 16 वर्ष की आयु में जॉन स्टुअर्ट मिल इंग्लैंड के अंदर जो एक संस्था बनी हुई थी उपयोगितावाद सोसाइटी, उसका सदस्य बन गया। और यहां से बेंथम के जो बुक थी, बेंथम की जो फिलोसफी थी, उसके दिल दिमाग में अंदर घुस जाती है इस सोसाइटी के द्वारा। आगे उसको नॉलेज हो गया। तो जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको कलरक की बाबू की नौकरी दे दी मेरे दोस्तों। तो याद रखें 1823 के अंदर 17 वर्ष की आयु में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको कलरक की नौकरी दे दी, बाबू की नौकरी दे दी मेरे दोस्तों। ठीक है। और 1823 से लेकर उन्होंने 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या किया? नौकरी की, कलरक की। ठीक है। इस दौरान उसके पिताजी का क्या था? कठोर अनुशासन था। ठीक है, कठोर अनुशासन था। और तो कठोर अनुशासन से एक तरह से उनका दिमाग असंतुलन हो गया। असंतुलन क्या हो गया? असंतुलन हो गया। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करना, दूसरा उनके पिताजी का कठोर अनुशासन होना, तो उनका दिमाग क्या हो गया? असंतुलन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि वो दिमाग से मानसिक रूप से परेशान हो गए, मानसिक रूप से अवसाद में आ गए। तो परेशान होने लगे तो वो सोचने लगे कि बेंथम का जो उपयोगितावाद है, जो बेंथमवाद है, जो बेंथम की जो फिलोसफी है, वो समाज के लिए सुख प्रदान नहीं करती है। ये तो गलत है, मैं इस उपयोगितावाद को मानता ही नहीं हूं, निरर्थक है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो वो क्या कहता है, आप याद रखना इस पंक्ति को। तो जेम्स मिल के कठोर अनुशासन करने पर उनका दिमाग असंतुलन हो जाता है, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, वो मानसिक रूप से अवसाद हो जाते हैं। फिर उन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद की थोड़ी निंदा की, आलोचना की, निरर्थक उसको माना। और क्या कहते हैं वो आप देखिए। जॉन स्टुअर्ट मिल बेंथम के उपयोगितावाद के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं उन विचारों व परिवर्तनों को मूर्त रूप देने में लगा रहा, जिन्हें यदि क्रियात्मक रूप दे भी दिया जाए तो मुझे महान
आनंद, महान आनंद और सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। दोस्तों ये पंक्ति कब कही? जॉन स्टुअर्ट मिल ने जब उनके पिताजी का उनके ऊपर कठोर अनुशासन था और कठोर अनुशासन से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, मानसिक रूप से वो पजल्ड हो गए, परेशान हो गए, चिंता रहती थी, एक मानसिक रूप से अवसाद हो गए। तब वो कहते हैं कि बेंथम का जो उपयोगितावाद है वो निरर्थक है, बेकार है। तब उन्होंने ये स्वयं पंक्ति कहते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल कि मैं बेंथम के उपयोगितावाद को कुछ बनाना चाहता था, आगे कुछ इसको विकास करना चाहता था, लेकिन ये तो सब गलत है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वो कहते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल कि मैं उन विचारों व परिवर्तनों को मूर्त रूप देने में लगा रहा जिन्हें यदि क्रियात्मक रूप दे भी दिया जाए तो मुझे महान आनंद और सुख की कभी प्राप्त नहीं हो सकती है मेरे दोस्तों। तो ये शब्दावली जॉन स्टुअर्ट मिल की है। ठीक है, अपने पिताजी के कठोर अनुशासन से परेशान होकर ये बात जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब वो दिमाग से पजल्ड हो गए, असंतुलन हो गया, अब ठीक है दिमाग से अवसाद हो गए, तो अब क्या हो मेरे दोस्तों? आदमी अकेला रहेगा? दिल दर्द की बात किसको बताए? पिताजी को बताएगा क्या? पिताजी तो कठोर अनुशासन करेंगे और कहेंगे ये काम कर, ये पढ़ाई कर। तो बेचारा जॉन स्टुअर्ट मिल परेशान हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आगे क्या होता है? उसकी परेशानी का हल होता है। तो वो अच्छी अच्छी कहानियां, किताबें, कविताएं पढ़ने लगी है मेरे दोस्तों। तो उसके मानसिक संतुलन कैसे हुआ? मानसिक संतुलन या कह सकते हैं कि मानसिक अवसाद से बाहर कैसे आया वो? उसका जो दिमाग खराब हो गया था, मानसिक रूप से वो पजल्ड हो गया था, उससे वो बाहर कैसे आया? तो वो देखते हैं। तो वो कविताएं और किताबें पढ़ने लग गया था। तो ये याद रखें 1826 के अंदर उसने क्या किया? कोलरिज विद्वान थे और वर्ड्सवर्थ ये दो विद्वान थे। इन दोनों विद्वानों की रचनाएं व कहानियां व कविताएं वह पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, एक तरह से बेंथम के उपयोगितावाद को तो छोड़ दिया, सब कुछ को छोड़ दिया। अपने मानसिक संतुलन को पटरी पर लाने के लिए उसने कविताएं, कहानियां ये पढ़ने लग गया। तो कहते हैं कि कोलरिज और वुड्सवर्थ की कविताएं पढ़ने के कारण उसका मानसिक संतुलन हो गया। आगे क्या होता है मेरे दोस्तों? 1831 के अंदर टेलर तो टेलर का मतलब आप जो समझ रहे हो वो अर्थ नहीं है टेलर का। टेलर का अर्थ इससे पहले श्रीमती लगा देना, श्रीमती। तो श्रीमती लगा दिया तो इसका मतलब क्या है? पुरुष और महिला है। तो 1831 के अंदर जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी कर रहे थे, यानी कि 1823 से लेकर 1858 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की। तो उस दौरान उन्होंने कोलरिज और वुड्सवर्थ की कविताएं पढ़ी और उसी दौरान 1831 के अंदर एक महिला से उसकी क्या हुई? मुलाकात हुई, संपर्क हुआ मेरे दोस्तों। और जब आपको पता है कि महिला से संपर्क होता है तो अपना दिमाग थोड़ा सा संतुलन में हो ही जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये तो प्रकृति की देन ही है। तो श्रीमती टेलर से उसका संपर्क हुआ तो उसके दिमाग में जो पजड़ था, जो अवसाद था, मानसिक रूप से जो असंतुलन खो चुका था, वह वापिस आया और वापिस वो दिमाग से बिल्कुल सही हुआ।
ठीक है मेरे दोस्तों। तो दोस्त के जीवन में घटनाएं थी कोलरिज और वुड्सवर्थ की कविताएं पढ़ने के कारण, और दूसरी जो महिला श्रीमती टेलर के संपर्क में आने के कारण वो जो मानसिक अवसाद था, असंतुलन था, वो उसके दिल दिमाग से बुरा निकल गया। अब क्या करता है वो, अब बिल्कुल सही हो गया वो, ठीक है। अब वो अपने पिताजी की बात नहीं मानता है। अब वो कहता है कि अब मैं पिताजी जो चाहते थे कि मैं बेंथम का अनुयायी बनूं और बेंथम के उपयोगितावाद को आगे बढ़ाऊं, अब वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, बेंथम का उपयोगितावाद को, बेंथम के उपयोगितावाद को आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अब आगे उसमें विकास करते हैं, उसमें संशोधन कर दिया, बिल्कुल पूरी तरह से संशोधन कर देते हैं हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है मेरे दोस्तों। तो बेंथम के उपयोगितावाद को पूरी तरह से संशोधन कर देते हैं। तब वो ये कहते हैं कि मैं बेंथम को गुरु नहीं बनाया, मैंने तो उसके उपयोगितावाद को बिल्कुल बदल दिया, ठीक है, ये मेरा उपयोगितावाद है। तो आगे कुछ, तो जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं उस समय, एक पंक्ति कहते हैं, वो पंक्ति आप याद रखना मेरे दोस्तों। जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं कि मैं पीटर हूं जिसने अपना गुरु नकार दिया है, ठीक है। ये बात जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है, मैं पीटर हूं जिसने अपना गुरु नकार दिया, अर्थात मैं बेंथम के उपयोगितावाद को बिल्कुल तरह से बदल दिया, इसलिए बेंथम मेरा गुरु नहीं है। ये बात कौन कह रहा है, जॉन स्टुअर्ट मिल कह रहा है मेरे दोस्तों। तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग, मैं पीटर हूं जिसने अपना गुरु नकार दिया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने आएगा, किसने कहा, बेंथम, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल और जॉन ऑस्टिन। सही आंसर क्या होगा, जॉन स्टुअर्ट मिल होगा इसका आंसर। तो आप ये याद रखेंगे। तो आप समझ गए कि उसके मानसिक संतुलन कैसे हुआ, 2 विद्वानों की कविताएं पढ़ने के कारण, और दूसरा श्रीमती जो टेलर थी उसके संपर्क में आने के कारण। दोस्तों अच्छे से का लोगों का मानसिक संतुलन सही हो जाता है महिलाओं के कारण। तो और आगे बात करते हैं कि अब क्या होता है कि 1831 के अंदर श्रीमती टेलर से उनका संपर्क हुआ और उसी संपर्क के कारण उनका मानसिक अवसाद ठीक हुआ मेरे दोस्तों। अब क्या होता है कि 20 वर्ष तक उन्होंने साथ नौकरी की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। 20 वर्ष तक वो दोस्त रहे, क्या रहे, दोस्त रहे, मित्र रहे, फ्रेंड रहे। लेकिन श्रीमती टेलर ये बताओ कि शादीशुदा थी या कुंवारी थी। तो मेरे दोस्तों श्रीमती टेलर पे ऑलरेडी से शादीशुदा थी। 1831 में उनका संपर्क हुआ, 20 वर्ष तक वो दोस्त रहे। लेकिन क्या होता है कि खुदा न खास्ता 1851 के अंदर श्रीमती टेलर के पति हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है। तो श्रीमती टेलर तो अब अकेली हो गई। अब मानसिक अवसाद किस में हो गया, श्रीमती टेलर के अंदर। हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोचा है कि इसके कारण से मेरा मानसिक संतुलन सही हुआ था। अब मानसिक संतुलन किसका बिगड़ गया पति के मरने पर, श्रीमती टेलर का। तो
क्यों ना मैं उसके मानसिक संतुलन को सही कर दूं। तो सही कैसे किया, तो क्या हो सकता है? तो उसने कहा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने श्रीमती टेलर को कि भाई तू देख, कोई जो होना था वो तो हो गया, इस मृत्यु लेख के अंदर जो जन्म लिया है वो एक दिन मरता भी है, तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो कहते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1851 के अंदर श्रीमती टेलर का पति मरने के बाद में विवाह कर लिया। तो दोनों पति पत्नी बन गए। दोनों क्या बन गए? पति पत्नी बन गए। तो मेरे दोस्तों अब क्या होता है कि 1859 के अंदर, 1858 के अंदर श्रीमती टेलर 1851 में शादी करती है जॉन स्टुअर्ट मिल से, और 1858 के अंदर श्रीमती टेलर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो साथ कितने दिन तक, कितने साल तक रहे? 7 वर्ष तक वो पति पत्नी रहे। 7 वर्ष बाद में श्रीमती टेलर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों इन दोनों के बीच में प्रगाढ़ प्रेम था, ठीक है, जिसको आधुनिक युग के अंदर अपन क्या कहते हैं? लव कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो वो बहुत प्रेम था, और 1858 में श्रीमती टेलर की मृत्यु हो जाती है। तो उस टेलर की मृत्यु हो जाने के अंदर ब्रिटेन के अंदर एविग्नॉन एक जगह थी, एविग्नॉन जगह पर श्रीमती टेलर को दफना दिया था, ठीक है, कब्र में दफना दिया था। तो इतना प्रेम था जॉन स्टुअर्ट मिल का टेलर के प्रति, श्रीमती टेलर के प्रति, कि उसकी कब्र के पास ही, एविग्नॉन शहर के अंदर उसकी कब्र के पास ही वो रहने लग गए मेरे दोस्तों, ठीक है। और फिर आपको पता होना चाहिए कि 1873 के अंदर हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जॉन स्टुअर्ट मिल की भी मृत्यु हो जाती है 1873 के अंदर, ठीक है। तो वो जब बूढ़े हुए थे 1873 के अंदर, जब बूढ़े हो गए थे जॉन स्टुअर्ट मिल, तो उनकी एक ही तमन्ना थी कि भाई मुझे मेरी पत्नी श्रीमती टेलर की कब्र के पास ही दफनाया जाए। तो दोनों को वहीं दफना दिया था मेरे दोस्तों। इतना एक ये प्रेम की भावना होती है, तो ये तो अलग बात है। तो ये तो प्रेम होता है मेरे दोस्तों। शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बना दिया था, तो ये तो प्रेम होता है मेरे दोस्तों। तो आगे बात करते हैं कि जब उनकी शादी हुई थी जॉन स्टुअर्ट मिल की व टेलर की, और 1858 के अंदर उन्होंने ऑन लिबर्टी एक बुक थी, ऑन लिबर्टी बुक को लिखना शुरू किया था दोनों ने। लेकिन बीच में ही 1858 के अंदर श्रीमती टेलर की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो बुक का काम आगे पूरा किसने किया था? अकेले जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया था। तो जॉन स्टुअर्ट मिल इस बुक को पूरी तरह से किसको समर्पित कर दिया? श्रीमती टेलर को। श्रीमती टेलर को आपको पूछा जाए कि श्रीमती टेलर को कौन सी बुक को समर्पित कर दिया? ऑन लिबर्टी बुक को, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये ऑन लिबर्टी बुक कब प्रकाशित हुई थी? 1859 के अंदर, श्रीमती टेलर के मरने के बाद में। तो अपने को याद क्या रखना है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखी, और कब लिखी? 1859 के अंदर, 59 के अंदर ये बुक लिखी थी मेरे दोस्तों। और मैं आपको ये बात बताना चाहूं कि जॉन स्टुअर्ट मिल इंग्लैंड की संसद का सांसद भी रहे थे। सांसद, इंग्लैंड की संसद के सांसद भी रहे थे। और कब रहे थे? 1865 से लेकर 1868 तक के समय में वो इंग्लैंड की संसद में सांसद रहे थे। और सांसद रहे थे तो उनका क्षेत्र कौन सा था? वेस्टमिनिस्टर उनका सांसद का क्षेत्र था, ठीक है। जहां से वो इंग्लैंड की संसद के अंदर सांसद बनते हैं, तो उनका क्षेत्र कौन सा था? वेस्टमिनिस्टर क्षेत्र था।
और वो इंग्लैंड की संसद में कब से कब तक रहे थे? 1865 से 1868 के अंदर रहे। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा उपयोगितावादी विचारक है जो इंग्लैंड की संसद में सांसद रहे थे? तो हाँ, हमारा आंसर आना चाहिए जॉन स्टुअर्ट मिल आना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, जब जॉन स्टुअर्ट मिल संसद में बोला करते थे और संसद में मुख्य रूप से उन्होंने पुर्तगाल के बारे में बोला। पुर्तगाल जो देश है, पुर्तगाल जो देश है, उस देश की समस्याओं के बारे में उसने आवाज उठाई थी। जमीन के बारे में, किसानों के बारे में, महिलाओं के मताधिकार के बारे में उन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, उस आवाज को उठाई थी, तब वहां के प्रधानमंत्री क्या कहते थे? तो वो प्रधानमंत्री का एक वाक्य याद रखना, जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में क्या करते हैं। तो वो उस समय पीएम थे और गलेस्टन पीएम थे। गलेस्टन ग्लेडस्टन क्या कहते हैं? जब मील का भाषण होता है, जब मील का भाषण होता था तो मुझे सदैव यह अनुभूति होती थी कि मैं किसी संत का प्रवचन सुन रहा हूं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जब इंग्लैंड की संसद के सांसद बने थे मेरे दोस्तों, तब वहां के प्रधानमंत्री ग्लेडस्टन क्या कहते हैं कि जब मिल का भाषण होता था तो मुझे सदैव यह अनुभूति होती थी कि मैं किसी संत का प्रवचन सुन रहा हूं। तो संत का प्रवचन, तो एक संत के रूप में उसको परिभाषित किया जॉन स्टुअर्ट मिल को ग्लेडस्टन ने। तो ये पंक्ति कौन कहते हैं? वहां के प्रधानमंत्री ग्लेडस्टन कहते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन संसद के अंदर जब वो स्पीच दिया करते थे तो पूरी दुनिया को मोहित कर लेते थे, मर्यादा के रूप में मोहित कर लेते थे। तो वही बात जॉन स्टुअर्ट मिल भी अपनी संसद के अंदर लोगों को मोहित कर लेते थे। और तब वहां के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? ग्लेडस्टन ने कहा था कि जब मिल का भाषण होता था तो मुझे सदैव यह अनुभूति होती थी कि मैं किसी संत का प्रवचन सुन रहा हूं मेरे दोस्तों। तो आज की क्लास मैं यही समाप्त करने जा रहा हूं मेरे दोस्तों। तो आपके समझ में आया होगा कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो उपयोगितावादी है और ये बेंथम का अनुयायी है। ठीक है, और किस प्रकार से वो उनका मानसिक असंतुलन हो जाता है पिताजी के कठोर अनुशासन के कारण, और किस प्रकार से मानसिक असंतुलन से वापस आए तो दो लोगों की, विद्वानों की कविताएं पढ़ी, रचनाएं पढ़ी और श्रीमती टेलर के संपर्क में आने से उनका मानसिक अवसाद हो गया। उसके बाद में बेंथम के उपयोगितावाद को आगे बढ़ाने का उन्होंने कार्य किया था। तो आज की क्लास इतनी मेरे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। ओके।